टेबल टेनिस का मैच चल रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान। या आप मार्शल लॉ लगा के मुल्क चला लें या आप आइन और जमहूरियत के मुताबिक मुल्क चलाएं। आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो मुकदमा है ये पाकिस्तान के आइन का मुकदमा है। पाकिस्तान का आइन एक बुनियाद के ऊपर खड़ा है जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आर्टिकल 2A में दी गई और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की हाकमियत होगी और उस हाकमियत में अल्लाह ताला की दी गई लिमिट्स के मुताबिक जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। ये बुनियाद है पाकिस्तान के आइन की। और आज मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जहां चीफ जस्टिस साहब ने इसका सो मोटो नोटिस दिया, उसके बाद जो दोनों स्पीकर्स हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के, उनकी भी पिटीशन जो हैं वो आज यहाँ पे आई हैं और मुद्दा सिर्फ एक है, वो ये है कि देखिए 12 जनवरी को पंजाब की असेंबली तहलील हुई। 12 जनवरी को असेंबली की जो तहलील की एडवाइस है वो गई और 14 तारीख को ये असेंबली जो है वो डिसॉल्व हुई। इसी तरह से 17 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की डिसोल्यूशन की एडवाइस गई और 18 तारीख को वो डिसॉल्व हुई और उसके बाद अभी तक इंतखाबात की डेट अनाउंस नहीं की गई। एक यूं लग रहा है कि टेबल टेनिस का मैच चल रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान। वो कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन की बारी है, वो कह रहे हैं ये गवर्नर की बारी है और इन तमाम मामलात में जो अवाम है वो कहीं पीछे ही रह गए हैं। पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, पाकिस्तान की जो रियासत है, वो इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर खड़ी है। इस बात के ऊपर एक कंसेंसस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने कि तमाम जो फ्रीकेन हैं वो समझते हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने हैं। गवर्नर साहिबान ने भी अपने जो रिप्लाई है, इलेक्शन कमीशन का अपना रिप्लाई, उसमें कोई ये नहीं किसी ने कहा कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर नहीं होने। ये एक मुत्तफिका इस वक्त पोजीशन है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मुख्तसर सवाल फ्रेम किया है और वो सवाल ये है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। क्या इंतखाबात की तारीख गवर्नर देंगे या इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। इसके ऊपर अब से कुछ देर पहले अली जफर साहब ने अपने जो आर्गुमेंट्स हैं, अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब 4 बजे दोबारा सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बैठेगा और वो अपने दलाइल शुरू करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इब्तदाइये में ये बता चुके हैं कि इस केस का फैसला कल हो जाएगा और आज ज़्यादातर आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्टीमेट फतह पाकिस्तान के अवाम की होगी, अल्टीमेट फतह फेडरेशन की होगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर आइन है, जमहूरियत है, तो मार्शल लॉ नहीं हो सकता। या आप मार्शल लॉ लगा के मुल्क चला लें या आप आइन और जमहूरियत के मुताबिक मुल्क चलाएं। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और सूबों में हुकूमतें चल रही हैं कि इस आइन के मुताबिक 90 दिनों के बाद नहीं चल सकती। जो इंटरिम गवर्नमेंट मोहसिन नकवी की और जो खैबर पख्तूनख्वा में आई है वो बड़े महदूद मकसद के लिए आई है और उसका मकसद सिर्फ इलेक्शन करवाना है। और अगर इलेक्शन करवाने के अलावा किसी और मकसद पे जाते हैं तो फिर वो अपने आइन से रोगर्दानी कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई नून लीग की तरफ से, उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। मैं अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मज़ाहिर नकवी साहब, इनका खुसूसन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मैग्नेनिमिटी दिखाई और उन्होंने बेंच से आज खुद अलहदा होने का फैसला किया। इसी तरह से जस्टिस अतर मिनहला साहब ने जो है ये फैसला किया और जस्टिस आफरीदी साहब ने ये फैसला किया और उसके बाद 9 में से जो 5 जजेस रह गए जिनके ऊपर अब सबका इत्तफाक है वो ये केस सुन रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट अवाम के हक़ के इंतखाब का तहफ़्फ़ुज़ करेगी
اور انشاءاللہ پاکستان میں جو دونوں صوبے ہیں وہ انتخاب کی طرف بڑھے۔ چوہدری صاحب، آپ کے وکیل نے یہ کہا کہ بے شک مخالف فریق ڈیٹ دے دے کہ 90 روز میں کس نے الیکشن کرانی ہے، کوئی دے دے، کیا مریم نواز اور نواز شریف دے دے تب بھی قبول ہے؟ جو آئین کے تحت دینا ہے انہوں نے دینا ہے۔ مریم نواز اور نواز کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ زبردستی کیمروں کے سامنے 5-7 بندے کھڑے کر کے کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ کل جو جامپور میں الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کوئی نہیں دینی، یہ تو سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے اور پاکستان کی فیڈریشن نہیں کرنا ہے جو جی جو سیکشن جو آرٹیکل 224 ہے ریڈ سیکشن 57 الیکشن ایکٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ خود یہ ڈیٹ دیں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی نہیں دے رہا، گورنر بھی نہیں دے رہا، تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر عارف الوی صاحب نے صدر کے عہدے کی عزت بڑھائی ہے۔ صدر عارف الوی اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کے وہ شخصیت ہیں جن کی طرف پورا ملک دیکھتا ہے۔